तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। गाइस, अगर आप लोगों ने सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से आप लोग इसका फॉर्म भर दीजिए। तो एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2023 से आप लोगों की जो एज है वो काउंट की जा रही है। अगर आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में है ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर पोस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप लोगों की 28 से 23 साल के बीच में एज है तो आप अदर पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन में छूट भी दी जाएगी इसमें, जैसे कि सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के अनुसार जो रूल्स दिए गए हैं उनके अनुसार आपको एज में छूट भी दी जाएगी। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 9,212, जिसमें मेल की 9,105 पोस्ट हैं और फीमेल की 107 पोस्ट हैं इसमें। तो मेल और फीमेल दोनों लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए क्लास 10 पास और विद हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसे देखिए गाइस, क्लास 10th और मैट्रिक एग्ज़ाम विद आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और ट्रेड के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आईटीआई सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है और क्लास 10 पास यानी कि मैट्रिक पास होना भी ज़रूरी है। तो क्लास 10 मैट्रिक एग्ज़ाम पास और जो आप जब अप्लाई करेंगे आपने किसी भी मतलब बोर्ड से मैट्रिक पास किए किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड ट्रेड, देखिए आप जिस ट्रेड के लिए अगर अप्लाई करते हैं अगर आपको उस ट्रेड के बारे में नॉलेज अगर है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिजिकल की बात कर लेते हैं इसमें हम। तो इसमें देखिए हाइट की बात करेंगे सबसे पहले हम, मेल की और फीमेल की। ठीक है, तो देखिए मेल में हाइट जो है अदर कैटेगरी के लिए 170 होनी ज़रूरी है, 170 सेंटीमीटर, और मेल में एसटी की जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। फीमेल की बात करें तो अदर कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी ओनली के लिए 150 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। चेस्ट की बात करें, चेस्ट में देखिए अदर पोस्ट के लिए जो अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका चेस्ट 80 से 85 के बीच में होना चाहिए और इसमें जो एसटी वाले जो बच्चे हैं 76.81 चेस्ट होना ज़रूरी है। इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ का होगा। यह परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वहीं समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन 0.25 यानी 1/4 का प्रावधान किया गया है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसी के हिसाब से मैं आपको कटावी बताऊंगा कितने क्वेश्चन हल करने पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का या फिर सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम दिया है तो उसको देखते हुए सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो इसमें देखिए रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो इसमें देखिए बिल्कुल फिक्स नंबर होते हैं। अगर आप कोशिश कीजिए कि 25 में 25 क्वेश्चन करने की पूरे के पूरे, क्योंकि बिल्कुल सटीक नंबर इसमें दिए जाते हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो वो नंबर आपके जो हैं वो काट लिए जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि रीजनिंग में 25 बनाने की, क्योंकि मैंने देखा है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में और सीआरपीएफ एससीएम एसआई में बच्चों ने लगभग 25 में 22 से 23 क्वेश्चन बनाए हैं। उनसे मेरी बात हुई है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो इसमें ये मान के चलिए अगर आप 25 में 18 भी क्वेश्चन बना देते हैं तो भी आप बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों ने 16 से 18 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। सामान्य गणित की बात करें तो ये भी देखिए बिल्कुल फिक्स नंबर होते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। इसमें कोशिश कीजिएगा आप लोग कि 22 से 23 क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करें, क्योंकि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ और सीआरपीएफ एससीएम एसआई के एग्जाम में बच्चों ने 18 से 20 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं। अगर आप इतना भी करते हैं तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ आप जा रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो देखिए हिंदी में भी बिल्कुल सटीक नंबर दिए जाते हैं। अगर हिंदी में आप लोगों ने 21 से 22 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने सही कर दिए फिर भी आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। ये मान लीजिए आप लोग टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के और 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए, 1 घंटा 20 मिनट। ये आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो देखिए रीजनिंग में हो गया जैसे कि समरूपता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन,
अवलोकन, संबंध, अवधारणा से क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे आपके। और जैसे कि अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण से क्वेश्चन होंगे। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अशाब्दिक श्रृंखला से क्वेश्चन होंगे। कोडिंग और डिकोडिंग इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जो टॉपिक दिए जा रहे हैं ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, आप चाहेंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों के पास इतना टाइम है, टॉपिक भी इतने कुछ खास नहीं दिए गए हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता की बात करें, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल इसमें होंगे। जैसे कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें पढ़ लीजिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक काम करिए आप लोग, जो आपके भी हाल ही में सीआरपीएफ एससीएम और सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ के एग्जाम हुए हैं, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के सभी क्वेश्चन पढ़ा लिए आप लोग। विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य नीति हो गया, भारतीय संविधान हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम सामान्य गणित की बात करें तो देखिए नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याएं, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय सक्रियता, प्रतिशत हो गया जैसे कि आपका, अनुपात और समानुपात, औसत ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए आपका यह हिंदी और अंग्रेजी, अगर आप चाहे तो अंग्रेजी वाला पार्ट हल कर सकते हैं या फिर हिंदी वाला पार्ट हल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। हिंदी में देखिए संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लेखक रचनाएं, समान अशुद्धियाँ, लिंग, वचन, संज्ञा से लेकर अव्यय तक, निपात इत्यादि। ठीक है। और ये वाला आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया। तो इंग्लिश में जो आपने पढ़ा है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में, सीआरपीएफ एससीएम में, उसी प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।